सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। देखिए, हमारे जो मन होता है कभी कभी, क्योंकि देखिए संसार है और संसार में तरह तरह के जीव हैं और सबका अपना आधिपत्य है। तो आधिपत्य तो है, लेकिन ये भी तो है कार्य कैसे कर रहा है। पहले अपना शरीर जो है, इसी के अंदर दो, एक मन और बुद्धि। एक मन होता है और एक बुद्धि होता है। इन्हीं दोनों के संसाधन से या इन्हीं के जरिए मनुष्य इस संसार में विचरण करता है। तरह तरह के उसके मन में विचार भी उत्पन्न होते हैं और तरह तरह के विचार मरते भी, और कार्य को संपादित भी करता है। जैसे देखिए, किसी भी कार्य को आप जब करने जाते हैं, या तो बुद्धि के माध्यम से करेंगे या तो मन के माध्यम से। मन बड़ा ही चंचल है, यह कब और कहां पहुंच जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जो मन की चंचलता है यह अद्भुत है। लोग कहते हैं ना, मन के वेग से चलना, मतलब सोच लीजिए इसकी तीव्रता कितनी है, इसका बखान नहीं किया जा सकता। अद्भुत है इसकी तीव्रता, मन के वेग से चलना। तो यह कब कहां चला जाता है कुछ कहा नहीं जा सकता। हम भोजन करने बैठे हैं, मन कहां घूम गया पता नहीं। और जब मन किसी कार्य की तरफ घूमता है या लगता है, उसी क्षण आप वैसा व्यवहार करने लगते। क्योंकि देखिए, मन का बड़ा ही महत्व है, लेकिन मन के कारण व्यक्ति अधिकतर गलत निर्णय लेता है। जितने भी अधिक गलत निर्णय होते हैं मन के कारण। बुद्धि का अगर आप प्रयोग करते हैं तो शायद ही आप गलत निर्णय पर पहुंचे। बुद्धि नहीं है तब तो गलत निर्णय पहुंच सकते हैं, लेकिन एक बुद्धि आपके पास है, उसका इस्तेमाल करते हैं आप, तो शायद ही आप गलत काम में फंसे या फिर गलत लोगों की संगति में जाए। क्योंकि बुद्धि हमेशा हमें सही मार्गदर्शन करती है। सही क्या है गलत क्या है इसका फर्क हमें बुद्धि बतलाती है, मन नहीं बतलाता है। मन जो है वह दयालुता का भी कार्य, यह दयालुता का भी कार्य करता है और क्रूरता का भी। क्योंकि जो मन होता है यह अपने अनुसार किसी कार्य को साधने की कोशिश करता है। आप देखे होंगे, मन के द्वारा जितने भी निर्णय हो जाएं शायद ही सही, क्योंकि मन ऐसा चीज ही। इसीलिए कहा गया, निर्णय लेते समय बुद्धि का प्रयोग कीजिए, मन का नहीं। क्योंकि जो मन होता है यह बड़ा ही पक्षपाती भी हो सकता है। किसी निर्णय को आप कर रहे हैं, पक्षपात भी कर सकता है, लेकिन बुद्धि पक्षपाती नहीं करती है। लोग कहते हैं कहीं कहीं पर मानवता के लिए आप मन की बातों को सुन लीजिए, लेकिन सही निर्णय करने के लिए मन की बातों को नहीं, बुद्धि के द्वारा निर्णय कीजिए। क्योंकि वह जो निर्णय होगा सर्वमान्य हो जाएगा। क्योंकि बुद्धि कभी भी पक्षपाती वाले कार्य नहीं करती है। देखिए, एक बात और है, हमारे जीवन में कभी कभी हम शोकग्रस्त हो जाते हैं।
कहते हैं शोक अर्थात चिंता, चिंता चिता समान। व्यर्थ की चिंता आप कर रहे हैं तो यह चिता के पास पहुंचा है। कहते हैं जब व्यक्ति शोकाकुल में डूबता है, मन के द्वारा ही तो डूबता है, बुद्धि के द्वारा तो नहीं, क्योंकि सबको पता है बुद्धि के द्वारा दिन और रात होते हैं, दुख और सुख होता है। बुद्धि के द्वारा सोचेंगे तो आप शोकाकुल में नहीं फंस सकते। लेकिन हाँ, मन जुड़ता है ना, तो मन के कारण हम शोकाकुल में पहुंच जाते हैं। और शोकाकुल में जब व्यक्ति पहुंचता, बहुत ज्यादा शोकाकुल में पहुंचता है, तो जो मृत्यु होता है उसके बहुत करीब पहुंच जाता है। आप देखेंगे जब अधिक से अधिक आप चिंतित हो जाते हैं तो आप अपना नित्य कर्म नहीं कर पाते। नित्य कर्म जो शरीर का हो वो नहीं कर पाते। सुबह होना है, फ्रेश होना है, कब खाना खाना है, कब पानी पीना है, कब बैठना है, कब सोना है, कब जगना है, अपने कार्य को सुचारू ढंग से संपादित नहीं कर पाते हैं। और जब हम कार्य को सुचारू ढंग से संपादित नहीं कर पाएंगे तो होगा क्या? दिन पे दिन शरीर रोगग्रस्त होगा, और जब शरीर रोग से ग्रसित हो जाएगा, तरह तरह के आपके अंग काम करने बंद कर देंगे, तब कहाँ जाएंगे? मृत्यु के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। जिस चीज को आप बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए शोक करना मूर्खता ही तो है। हाँ, लेकिन जो हमारा मन है यह हटने नहीं देता है, इसीलिए मन की बात सुनिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि अपना जो जीवन है यह व्यर्थ हो जाए। वहाँ अपने बुद्धि का भी, विवेक का भी जरूर प्रयोग करना चाहिए कि जीवन है, दुख और सुख आते ही हैं, कहीं सफलता मिलती है, कहीं असफलता, कभी सुख है कभी दुख है, कोई साथ देगा कोई साथ छोड़ सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं गर्मी सर्दी सब लगा हुआ है, क्या आप शोक करेंगे? नहीं। बुद्धि का प्रयोग जब करेंगे तो आप शोक नहीं करेंगे, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कुछ समय बाद अंधेरा है, उजाला भी आ जाएगा, उजाला है, अंधेरा भी आ सकता है। तो किस बात का शोक? यह बुद्धि के द्वारा आप जब सोचते हैं तो शोक थोड़ा कम हो जाता है, आपकी चिंताएं कम हो जाती हैं। लेकिन मन के द्वारा अगर सोचेंगे तो क्षण ही नहीं खत्म होगा, और चिंता बनी रहेगी, और चिंता बनी रहेगी तो वही व्यर्थ के काम होंगे, अपने सही ढंग के काम आप नहीं कर सकते। यहाँ तक कि शरीर का भी ध्यान नहीं रखेंगे, और जब शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो शरीर आपका ध्यान नहीं रखेगा। सिंपल सी बात है, ये शरीर है, इसको पानी हवा और भोजन चाहिए, क्योंकि 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और इन पांचों की पूर्ति होनी चाहिए। एक की भी कमी हुई यह नष्ट हो जाएगा। यह बुद्धि के द्वारा आप जब विचार करते हैं तब निर्णय सही करते हैं, और बुद्धि का ही प्रयोग हम नहीं करें तो सब खराब है। तो ये हमें विचार करना चाहिए कि हम चिंता न करें, क्योंकि चिंता चिता समान। विचार करें लेकिन चिंता न करें। यही कोई कार्य करना है तो विचार कर सकते हैं, लेकिन चिंता करेंगे तो क्या फायदा? नुकसान हो गया हो गया, अब आगे के बारे में सोचेंगे ताकि और कार्य सही से हो सके। बार बार उसी पर जाना ठीक नहीं है। तो जो ये मन है और बुद्धि है, इसी से व्यक्ति के जीवन सही रास्ते पर चलते हैं और गलत रास्ते पर चलते हैं। इनका जीवन में बड़ा ही महत्व है। इसीलिए कहीं कहीं पर अपने मन की बात सुनिए और अधिक से अधिक बुद्धि की बात सुनिए, तो आपका जीवन सही ढंग से चलेगा। क्योंकि प्रकृति को नहीं बदल सकते,
अगर जिस समय रात होना है वहाँ दिन नहीं कर सकते हैं। हाँ, टेक्निकल के माध्यम से हम उजाला कर सकते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए, पूरी तरह नहीं। तो बुद्धि का प्रयोग और मन का प्रयोग, इन दोनों का कीजिए, लेकिन संतुलन में, ताकि जो आपका जीवन है बड़े सही ढंग से व्यतीत हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।